थी। पार्क बताता है कि उसके ग्रैंडपा जर्नल थे और ये ग्रेव उन्हें आर्मी की तरफ से अलॉट हुई थी। किम उसकी अभी भी बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यही जगह क्यों, ये तो जगह कोई टॉम भी नहीं लग रही। वो समझ चुका था कि मसला इसी जगह में है और ये बात वो हारिम से डिस्कस भी कर लेता है। वो हारिम से कहता है यहाँ पे बहुत कुछ ईवल है, बहुत कुछ शैतानी है और इन नेगेटिव पावर्स को मैं सेंस कर पा रहा हूँ। साथ ही किम हारिम से यहाँ काम करने को भी मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यहाँ उन्होंने काम किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर हारिम भी परेशान हो जाती है। खैर रात में दोबारा हारिम, किम और पार्क की मीटिंग होती है जहाँ किम इन दोनों से शेयर करता है कि जल्द ही उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जो सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और उन्हें बताता है कि मेरा बेटा है और वो मरने वाला है। उसके ये लफ्ज हारिम और किम दोनों को ही इमोशनल कर गए थे, इसलिए हारिम फैसला कर लेती है कि वो पार्क की मदद जरूर करेगी और किम से कहती है कि हम उस ग्रेव को डिग करने के लिए वहाँ पर एक रिचुअल कर सकते हैं, एक ऐसा रिचुअल जिससे वहाँ का ईवल भटक जाए और फिर आप लोगों का काम आसान हो जाए। ये आइडिया किम को भी बेहतर लगा था, इसलिए वो भी एक्सहिबिशन के लिए मान गए थे। अगले दिन एक्सहिबिशन का काम शुरू हो जाता है जिसमें यहाँ पर पार्क की आर्ट भी थी क्योंकि वो ग्रैंडपा की डॉटर थी। उनके साइन और उनकी परमिशन के बगैर ग्रेव डिग नहीं की जा सकती थी। हारिम यहाँ पर रिचुअल का सारा सामान में ले आई थी जिसमें 5 पिग्स भी थे। उन 5 लोगों के लिए सेक्रीफाइस जो ये ग्रेव डिग करने वाले थे। एक तरफ ग्रेव की खुदाई का काम शुरू होता है तो दूसरी तरफ हारिम ईवल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पावरफुल रिचुअल्स करना शुरू कर देती है जिसमें बहुत से लोग उसका साथ दे रहे थे। जोर जोर से गाने बजाने के साथ हारिम अपना ड्राउना डांस करते हुए छुरियों और चाकुओं से खेल रही थी। ऐसा करते हुए वो अपने मुंह पर कट भी लगा देती है, फिर पास पे लगे हुए पिग्स की बॉडीज को काट कर उनका खून पीती है। उसका ये ड्राउना रिचुअल तब तक चलता रहा जब तक ग्रैंडपा की हड्डियों को निकाला नहीं गया। हड्डियों को कब्र से निकालने के बाद एक मजदूर कब्र के अंदर इंसानी सर वाला सांप दिखता है जो कि बहुत ही गलत साइन था और इससे भी गलत ये कि वो किसी को भी बताए बगैर उसे मार चुका था। ऐसा करते ही वहाँ मौसम खराब हो जाता है। किम जिसने ग्रैंडपा की हड्डियों को क्रिमेट यानी जलाने का फैसला किया था, उनका ये काम भी रुक जाता है। हालांकि वो ये काम जल्दी करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि ग्रैंडपा की सोल हड्डियों से जुड़ी है जिन्हें जलाने पर ही उन्हें सुकून मिल सकता है। किम ने क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव देख लिया था, इसलिए पास के गांव में वो ग्रैंडपा के मजार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जाता है। जहाँ जाने पे इन्हें मालूम हुआ कि ज्यादा लोगों को तो उस मजार यानी ग्रैंडपा की ग्रेव के बारे में कुछ पता ही नहीं और अगर कुछ लोगों को पता था तो ये बात कि उनकी ग्रेव खजाने से भरी है। जिसके लालच में एक आदमी जिसे मालूम हुआ कि ग्रैंडपा की ग्रेव की खुदाई हुई है, वो ग्रैंडपा का कॉफिन खोल देता है जिसके नतीजे में उससे में पागल ग्रैंडपा की सोल आजाद हो चुकी थी और ये सबसे बड़ा और खतरनाक काम हुआ था। शुक्र था कि हारिम ने उसे देख लिया। अब एक होप तो है कि वो सबको इस खतरे से बचाने की ग्रैंडपा की सोल को कंट्रोल करने के लिए वो एक रिचुअल करना शुरू कर देती है, लेकिन